हाय मित्रों, आपसे सिर्फ एक चीज़ मांग रहा हूँ कि मेरे वीडियो पर आए हुए प्रचार को कृपया स्किप मत कीजिएगा। आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वह है सहारा इंडिया के सुधार की। अब सुधार क्या है सो बता देते हैं। सबसे पहली खुशखबरी सुन लीजिए कि कल जो 3 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ने जो रोक लगाया था कि रेनुअल नहीं ले सकते हैं, नया नहीं ले सकते हैं, वह रोक बरकरार रहेगी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, क्योंकि अब सहारा इंडिया परिवार भी यह सोचता है कि अब इसको चालू करके भी कोई लाभ हमको मिलने वाला है नहीं। क्योंकि न तो हम किसी जमाकर्ता के पास जा सकेंगे खाता मांगने के लिए बिना पेमेंट का, और न ही कोई जमाकर्ता हमारे पास आएंगे पैसा जमा करने के लिए। क्या इसमें से कोई है ऐसे जिनका जमाकर्ता पैसा लेके ढूंढे फिरे कि नहीं भैया ले लीजिए पैसा, हमको जमा करना है? ऐसा नहीं होगा और हम जा नहीं सकते हैं। तो इस अवस्था में कंपनी का कुछ स्टाइल चेंज हो रहा है। जो पैरा बैंकिंग को बंद करके क्यों नहीं दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया जाए। सबसे पहली खुशखबरी सुन लीजिए कि जितने आरएम साहब थे सब लोग थे, तो जितने भी रीजन ऑफिस नए खुले थे 4-5 वर्ष में, उसको बंद करके पुराने रीजन में ही मर्ज कर दिया गया और सभी साहब की गाड़ी जमा करवा ली गई कि अब आप लोगों को गाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप घर से भी काम कर सकते हैं। जो स्कीम आने वाली है उसमें आप घर से भी काम कर सकते हैं या फिर फील्ड में घूमिए। याद होगा कि गोल्ड मार्ट स्कीम आया था जो 3 साल के लिए था, 36 महीना के लिए, एक 5 साल के लिए भी था। अब हमको पूरा याद नहीं आ रहा है, शायद 3 साल के लिए था। उसमें था क्या कि आप 1 ग्राम या 2 ग्राम या 3 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम सोना आप बुक कराइए। आपको 3 वर्ष के बाद 10 ग्राम का 16 ग्राम सोना आपको मिल जाएगा। अगर आप सोना लेना चाहते हो तो मार्केट का जो भी रेट रहेगा आपको उतना सोना दे दिया जाएगा, या आप उस वैल्यू के बराबर पैसा लेना चाहें तो आपको पैसा मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग सीनियर थे और सीनियर लोगों को प्रेशर दिया गया था कि आप लोगों को लेना ही है, इसलिए हम लोगों ने लिया था और बाद में उसका पैसा आया भी, मिला भी, लेकिन वो एफडी के रूप में, नगद के रूप में नहीं। ऐसे में यही एक ऐसी स्कीम है, सेम स्कीम, जो आपको गाड़ी बेचना है। अब आपको स्कूटी लेना है, ऑटो रिक्शा लेना है, रिक्शा लेना है, मोटरसाइकिल लेना है, तो ये जो इलेक्ट्रिक बाइक है ये बेचने का काम सहारा इंडिया का जो आरंभ हुआ है, शुरू में कुछ बिका भी, फिर अब बिकेगा भी। अब आपको उसमें पैसा लगाना है। मान लीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए की कोई गाड़ी पसंद की, गाड़ी लेना हो गाड़ी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ये इच्छा हो कि हम गाड़ी नहीं लें तो उसमें 2 बात है। एक बात ये है कि आप एक मुश्त भी दे सकते हैं या फिर उसे किस्त में भी दे सकते हैं। 8 या 10 महीने या 12 महीने के किस्त में आप उसे दे सकते हैं। मैक्सिमम 10 महीने की किस्त में आप दे सकते हैं और इतने दिनों के बाद इतने का आपको जो गाड़ी मिल जाए या फिर गाड़ी का पैसा मिल जाए, जो भी उसका मूल्य रहेगा वो आसानी से मिल जाएगा। तो पैरा बैंकिंग को बंद करके ये स्कीम देने का यही मकसद है कि आप ऐसे भी पैसा लगाकर पैसा कमा सकते हैं। दूसरी स्थिति ये है कि आपको विंड्स का पार्टनर बना दिया जाएगा और जमाकर्ता या किसी भी दुकानदार जमाकर्ता के पास जाने की अब आवश्यकता नहीं होगी। अब आप स्वयं ही 10,000 लगाइए और एक लॉटरी खेलिए। एक लॉटरी, एक ड्रॉ। हो सकता है कि इसे कमांड स्तर पर नहीं करके जोन स्तर पर दे दे या फिर रीजन स्तर पर दे दे कि 1000 संख्या जहां होती है वहां इतने रुपये आ जाएंगे, इतना रुपया में इतना प्राइज दिया जाएगा। हो सकता है कि इसमें कुछ सुधार कर दे कि इतनी संख्या के बाद हम इतना ड्रॉ कर देंगे, एक ड्रॉ में इतनी संख्या। 50% की गारंटी है कि 50% आपको मिलेगा ही।
तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बिहार स्टेट लॉटरी, यूपी लॉटरी, हिमाचल लॉटरी, हरियाणा लॉटरी, पणजी लॉटरी, चेरापूंजी लॉटरी आता था। 1 रुपये का टिकट आप खरीदिए, नेक्स्ट डे पेपर में देखिए, मिला तो मिला, नहीं तो फाड़ के फेंक दीजिए। लेकिन विंस में एक बात है कि बाद में फिर 1 रुपये की लॉटरी की जगह पर 2 रुपये की लॉटरी आई, फिर 5 रुपये की, 25, 50, 100 रुपये की लॉटरी आती थी। तो उसमें कुछ गारंटेड प्राइज होता था कि नहीं इतना आपको निश्चित मिलेगा। तो लोग उसमें भी खरीदते थे कि नहीं भैया, हम अगर 100 रुपये एक लॉटरी खरीदते हैं, अगर 10 लॉटरी खरीदते हैं तो उस समय में 10-10 लॉटरी खरीदने वाले लोग हुआ करते थे। तो 1000 रुपया लगा है और 1000 रुपया में फिर नेक्स्ट डे पेपर में देखे, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फाड़ के फेंक दिए। लेकिन उसमें कुछ गारंटेड प्राइस था कि आपको इतने के बदले में इतना आपको मिलेगा, जिसका आप लॉटरी टिकट फिर से खरीद सकते हैं। और एक कहावत है कि पैसे के दुनिया में ठग उपास नहीं पड़ता। तो या लोभी के दुनिया में कह लीजिए कि लोभी के दुनिया में जिन्हें लालच हो, उस इलाके में ठग उपास नहीं पड़ सकता है। क्या कि हम लोग लालची हैं तो हमको कोई ठगेगा ही। अब 10,000 रुपया देकर के एक लॉटरी का टिकट लिए, एक ड्रॉ हुआ, 5,000 रुपये की गारंटी, 5,000 रुपया फ्री में गया। अब अगर उस इलाके में एक भी व्यक्ति को 1 लाख रुपया अगर मिल जाता है, 50,000 रुपया मिल जाता है, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया मिल जाता है, तो जमा करने वालों की संख्या ऐसे ही बढ़ जाएगी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चाहेंगे कि नहीं हमको लॉटरी में कुछ मिल जाए, अपना भाग्य आजमाइश करके देखते हैं। तो इस प्रकार की स्कीम अब दी जा रही है ताकि आने वाले समयों में पैसा भी आ जाए और उसी से पेमेंट की कोई प्रक्रिया भी लगे, और फिर आने वाले समय में हमारी संख्या या हमारा व्यापार भी बढ़ता रहे। इस प्रकार से हमें आमदनी भी आती रहे और लोग इन्वॉल्व भी रहे। अब इसमें अगर किन्हीं साहब को बैठा करके अगर दरमाहा देंगे तो ये संभव नहीं है। तो RM साहब हो, SM साहब हो, जोनल साहब हो, या और जो कोई साहब हो, रीजनल एडवाइज़र हो, सेक्टर एडवाइज़र हो, इन सबों पर प्रेशर दिया जाएगा कि आप अपने क्षेत्र से इतनी संख्या को पूरा कीजिए। अगर इतनी संख्या को पूरा कर देते हैं, जो एक लॉटरी का लॉट होगा, उस लॉट के अनुसार उसका ड्रॉ होगा। अगर 10 लोग जमा किए और 10 लोगों के बीच में अगर 1 लाख का कोई एक लॉटरी निकाल दिया जाता है, निकलेगा भगवान जाने, लेकिन अगर निकाल दिया जाता है तो कम से कम 10,000 लोगों में एक उत्तेजना बढ़ जाएगी और कलेक्शन बढ़ेगा। 50% की गारंटी है, 50% में भाग्य आजमाइश है कि उसमें 1 लाख हो, 10,000 के बदले में 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, तो लोग जो है सो इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अब स्थिति ये है, वर्तमान स्थिति, कि जो एक जमा करता है वो अब इतने निराश हो चुके हैं कि दूसरे जमाकर्ता को भी कहते हैं कि भैया पैसा तैसा मिलने वाला नहीं है। जैसे जो कोई कहता है करके देखो, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भगवान जाने। नए नए वर्क मतलब नए नए जमाकर्ता जो नहीं बने हैं आज तक, वो लोग सुन कर अब डर रहे हैं कि नहीं भैया अब सहारा इंडिया में नहीं, पैसा मिट्टी में गाड़ देंगे, पानी में डाल देंगे, किसी को पैसे दे देंगे, ज़मीन खरीद लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अब जमा नहीं करना है। लेकिन चूँकि यह जो स्कीम आ रहा है लुभावन स्कीम, उस स्कीम के अंतर्गत अब हम लोगों को सोचना है कि हम लोग कितना इसमें सक्षम हो पाएंगे। कमीशन का भी तो उसमें कुछ रेशियो होगा ही। अब उस कमीशन के रेशियो में हम लोग कितना क्या कमा पाते हैं। अगर हम इतने कैश कलेक्शन कर लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे ब्रांच में 1 करोड़ का ब्रांच था, अभी 6 करोड़ का लगभग पेमेंट लोड है। अगर 6 करोड़ के जगह पर हम अगर 2 करोड़ रुपया ही अगर कैश कलेक्शन कर लेते हैं, 1 करोड़ ही अगर कैश कलेक्शन कर लेते हैं, मान लीजिए कि यदि N और R खुलवा दिया जाए, कल के डेट में अगर खुल जाता है, तो ऊपर से पैसा देने वाले हैं नहीं कोई। समझिए कि अगर किसी का
10,000 रुपया जमा था और आज वह 25,000 या 30,000 हो गया है, दुगुना से अधिक हो गया है, 30,000 35,000 हो गया है। अगर हम उतना ही व्यवसाय करके उनको हम कह दें कि भैया जितना मूलधन आपका जमा था उतना आप ले लीजिए, बाकी का एफडी करा लीजिए, हमको लगता है कि 95% व्यक्ति इस पर तैयार हो जाएंगे कि चलो भैया इतना हमको जितना मूलधन लगा हुआ था उतना तो आ गया ना, अब जो बचा उसका सर्टिफिकेट ले लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। और अगर हम डेली वाले का भुगतान कर देते हैं तो हमारा फिर डेली का खाता खुल जाएगा, जिसकी संभावना बहुत ही कम है। फिर भी हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि कल के न्यायालय के आधार पर क्या निर्णय बनता है और परसों जो कमांड ऑफिस की मीटिंग है उसका क्या आधार बनता है, यह सब देखने की प्रतीक्षा है। यह सब देखें कि हम लोग प्रतीक्षा करके ये देखें कि रिजल्ट जाता कहाँ है। हमने सिर्फ अनुमान लगाया है, कहीं कहीं से कुछ सूचना भी आई है कि जितने भी स्टाफ लोग थे जिनकी गाड़ी वापस ले ली गई है, इन लोगों को अब थोड़ा थोड़ा अक्ल आने लगा है, दिमाग ठिकाने आने लगा है। कुछ लोगों ने लेबर कोर्ट में केस करना आरंभ कर दिया है। आगे क्या होता है भगवान हम भी नहीं हैं, और आप भी जो है सो किसी भी प्रकार से अपना देखते रहिए, प्रतीक्षा करते रहिए क्या होता है। कहना कुछ बात तो संभव है, सब बात संभव नहीं है। इसीलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।